Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share introduction questions. आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन. सो गाइस द टॉपिक इज वेदर. जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मौसम से रिलेटेड. सो आप बने रहे हमारी आज की इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर होता क्या है, क्योंकि अगर हमें वेदर का मीनिंग पता होगा, इसके बारे में डिटेल में पता होगा, तो हमें पता चल जाएगा ना कि जो एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा उसमें हमें क्या आंसर देना है. जो आइडियाज़ है वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर देखते हैं क्या मतलब होता है वेदर का. वेदर इज द मिक्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर. सो वेदर एक मिक्स होता है, मिश्रण होता है उन चीज़ों का जो हर दिन वापरती हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें. एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उनका मिश्रण होता है वेदर. वेदर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो वेदर है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है हर पार्ट, वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स हैं, आप देख लो अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेदर होता है. एंड और चेंजेस ओवर मिनट्स, कि ये चेंज हो जाता है एक मिनट में, एक मिनट के बाद ये चेंज हो जाता है. कोई इसका पक्का पता नहीं कब चेंज हो जाते, मिनट के बाद ही चेंज होता रहता है. आवर्स, घंटे के बाद चेंज हो सकता है, डेज के बाद, एंड वीक्स और हफ्ते. सो आगे ये आपको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही पता चल गया कि वेदर क्या होता है. हर जगह पे अलग अलग होता है और एक घंटे में, मिनट में, सेकेंड्स में ये चेंज होता रहता है. सो आगे हम देखते हैं. वेदर मीन्स द डेली टेम्परेचर, जो मौसम का मतलब होता है वो है जो डेली टेम्परेचर, रोज़ाना का जो तापमान होता है वो. विंड्स, जो हवा होती है. एंड द अमाउंट ऑफ द सनशाइन दैट हिट्स द अर्थ सरफेस अमंग अदर एस्पेक्ट. सो जो हवाएं, सूरज की जो रोशनी होती है जो धरती की सतह से टकराती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको वेदर बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेदर और जो सीज़न है उन दोनों में क्या डिफरेंस है. अब सीज़न क्या होता है, कई लोग ना वेदर और सीज़न में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर क्या होता है, सीज़न क्या होता है. तो इन चीज़ों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी वजह से बैंड डिक्रीज हो सकते हैं. तो इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. अब सीज़न क्या होता है. द टर्म सीज़न इज़ यूज टू डिस्क्राइब जनरल वेदर condition of a specific region which takes an average period of 3 months. तो सीज़न एक ऐसा होता है, एक सीज़न के जो वस्तु है किसी खास क्षेत्र में आम तौर पे जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, उसके हालातों का वर्णन करने के लिए की जाती है. और ये 3 महीने लगते हैं. तो सीज़न वो होता है, आप सबको पता होगा कि सीज़न 3 महीने यहाँ पे लिखा है जिसमें 3 महीने लगते हैं वो. सो आप आई होप आपको इसका समझ में आ गया होगा अच्छे से. सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू यू लाइक द मोस्ट. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको कहो जो मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वेदर कौन कौन से होते हैं अब ये देख लेते हैं. सनी वेदर. अब जब हम बोलते हैं समर क्या बन जाएगा, वो सीज़न हो जाएगा, समर का सीज़न हो गया. सो गाइज ये वही हो गया ना, जैसे मैंने यहाँ पे वेदर और सीज़न के बारे में आपको बताया था. तो आपको यहाँ पे देखो सनी वेदर बोल सकते हैं, क्लाउडी वेदर बोल सकते हैं, रेनी वेदर, विंडी, स्नोई, फेस्ट, फोग. तो ये सारे जो वेदर हैं ये सारे वेदर होते हैं. तो अगर आपको इनमें से कोई भी वेदर अच्छा लगता है तो आप इनमें से कोई भी वेदर का नाम बता के आगे आपको वो क्यों पसंद है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो. आपको जस्ट 2-3 लाइनें एक्सपेंड करनी होंगी जो भी वेदर आपको पसंद है उससे रिलेटेड. सो हम देखते हैं यहाँ पे. आई लाइक द ट्रांजिशनल वेदर. मेरे को ट्रांजिशनल वेदर पसंद है, परिवर्तनशील वेदर होता है, परिवर्तनशील मौसम होता है वो. When it is not too hot or cold, वो ऐसा परिवर्तनशील वेदर ऐसा एक वेदर होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता वो, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता. तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वेदर. सो इसलिए द सीज़न वी गेट बिफोर पीक समर. सो इसलिए जो मौसम हमें कि जो शिखर की गर्मी होती है, पीक होता है, जब गर्मी है वो पीक पे होती है तब. एंड कोल्ड विंटर्स, बहुत ज़्यादा ठंडी
बहुत ज़्यादा ठंडी सर्दियाँ होती हैं उससे पहले जो हमें मिलता है आर माई फेवरेट, वो मेरा फेवरेट है। तो ट्रांजिशनल वेदर कब आता है? बहुत ज़्यादा ठंडी से और जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे पहले आता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वेदर। सो गाइज नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ये नहीं बोलना ट्रांजिशनल वेदर आपका फेवरेट नहीं है तो आप आगे क्या बोल सकते हो और कौन से वेदर के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो? आई लाइक सनी वेदर, मेरे को सनी वेदर अच्छा लगता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। बिकॉज क्योंकि इन दिस वेदर, इस वेदर में आई कैन गो ऑन द बीच, मैं बीच पे जा सकती हूँ, और हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन पे जा सकती हूँ फॉर आउटिंग विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, आउटिंग के लिए अपने फैमिली और मतलब कि अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ। मोर ओवर, इसके अलावा आई एम अ वाटर बेबी, मतलब वाटर बेबी मतलब मेरे को पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इससे आप ऐसे बोल सकते हो वाटर बेबी मतलब ये है यहाँ पे। एंड और लव स्विमिंग, मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, विच आई कैन ओनली डू इन सनी वेदर, जो कि मैं सनी वेदर में ही कर सकती हूँ। या फिर आप यहाँ पे और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? आउटडोर गेम्स खेलना मेरे को ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं सिर्फ सनी वेदर में कर सकती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी जिससे कि थोड़ा सा आपका आंसर है वो एक्सपैंड हो जाए। नेक्स्ट आप और क्या बोल सकते हो गाइस? या फिर आपको अगर रेनी वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप बोल सकते हो आई लाइक रेनी वेदर, मेरे को रेनी वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें बारिश होती है, वो वाला मौसम द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। बिकॉज क्योंकि इन दिस वेदर, इस वेदर में आई कैन प्ले इंडोर गेम्स, मैं इंडोर गेम्स खेल सकती हूँ, जो घर के अंदर गेम्स खेलते हैं उनको इंडोर गेम्स बोला जाता है। सच है जैसे कि बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पजल गेम्स एक्सेट्रा। सो 2-3 के हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए, एक छोटी सी एग्जांपल मानी जाती है ये भी एक। विद माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ। एंड और मदर कुक्स डिलिशियस न्यू डिशेस फॉर अस, जो मेरी मम्मी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो माई मदर, जो मेरी मम्मी है वो हमारे लिए डिलिशियस मतलब बहुत ही टेस्टी न्यू डिशेस बनाती हैं। सो इसलिए वी ऑल इन्जॉय, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। एंड और स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर इन रेनी वेदर, तो रेनी वेदर में हम ज़्यादातर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं घर पे रह के। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन योर होम टाउन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके घर पे, मतलब कि जो आपका होम टाउन है, जिस सिटी से या फिर जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका होम टाउन है वहाँ पे कैसा वेदर होता है, आपको ये डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन पंजाब, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एक स्मॉल टाउन है मतलब छोटा सा कस्बा है वहाँ से। एंड और माई होम टाउन, जो मेरा होम टाउन है, हैज़ ट्रॉपिकल वेदर विद हॉट एंड ड्राई समर्स, मतलब कि खुश्क और जो गर्म वो नहीं होती, गर्म और खुश्क जो समर्स होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, वैसा कोल्ड विंटर्स मतलब ठंडी सर्दियाँ। एंड और मॉनसून, मतलब कि मॉनसून का मतलब आई होप आप सबको पता होगा आफ्टर समर, समर के बाद। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो जो भी आपका जो होम टाउन है वहाँ पे जो भी वेदर है, जो भी आपको डिस्क्राइब करना है, जिस तरीके का आपके जो होम टाउन है वहाँ पे वेदर है, तो उस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। बट आपको जस्ट डिस्क्राइब करना होगा ये, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू लाइक द वेदर इन योर होम टाउन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फर्स्ट कि आपका जो वेदर है, जो भी वेदर है आपके होम टाउन में, वो वेदर आपका पसंद है कि नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई लाइक द वेदर इन माई होम टाउन, मेरे को वेदर बहुत पसंद है, जो भी मतलब मेरे को मौसम बहुत पसंद है मेरे होम टाउन में जो भी है। बिकॉज क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है वी शुड एंजॉय एवरी वेदर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हर वेदर एंजॉय करना चाहिए। एंड और आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस, और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ये करने की। बट पर माई फेवरेट वेदर इज सनी, पर मेरा फेवरेट वेदर कौन सा है? सनी। अब अगर आपका कोई और फेवरेट वेदर है तो आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हो। सो गाइज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज डू यू प्रेफर ड्राई वेदर और वेट वेदर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ड्राई वेदर पसंद है या फिर वेट वेदर प्रेफर करते हो। सॉरी, वेट वेदर
जो होता है वो गीला मौसम बोलते हैं, जिसको ड्राई वेदर होता है जो खुश्क मौसम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वेट इज रेन। सो जो वेट मतलब गीला, गीले की जो एग्जाम्पल है वो है रेन मतलब बारिश। द डेफिनेशन ऑफ वेट इज moist, rainy और having liquid on it। सो जो वेट की जो डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो वेट वेदर है उसकी क्या है कि रेनी सा मौसम होता है, मतलब पानी वगैरह आप सब समझ रहे होंगे, तो वैसा ही होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ वेट यूज्ड एज एन एग्जेक्टिव इन द फ्रेज वेट टॉवल, जैसे कि मतलब कि गीला टॉवल, which means a towel that has water on it। so मतलब एक जो कपड़ा है मतलब टॉवल है मतलब जो तौलिया है उसके ऊपर पानी है, तो ये एक गीले मौसम की एग्जांपल जैसे हम आपको दे सकते, इसमें सिर्फ एग्जांपल दिया, सिर्फ वेट की एग्जांपल दिया, नॉट वेट वेदर की। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। सो गाइस कुल मिला के जो वेट का मतलब होता है वो है गीला, मतलब गीला मौसम। आई होप मतलब रेनी टाइप ऑफ कह सकते हैं हम। और जो वाटर ऑल्सो, मॉइस्चर, वेटनेस, रेनी वेदर, रेन, तो ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। ये वो वाला मौसम होता है। अगर देखा जाए ड्राई वेदर को, ड्राई वेदर मीन्स दोज डेज विद लेस देन 0.1 इंचेस ऑफ रेनफॉल एंड ऑकरिंग मोर देन 3 days आफ्टर रेनी डे, आफ्टर रेन डे सॉरी। तो खुश्क मौसम ये होता है कि वो वाला दिन होता है जिसमें 0.1 इंच से कम की बारिश होती है, और जो बारिश का मौसम होता है, जो बारिश का दिन होता है उससे 3 दिन बाद होता है ऐसा, मतलब बारिश हो जाती है, बारिश होने के 3 दिन बाद ऐसा मौसम होता है, उसको ड्राई वेदर बोला जाता है। आई होप आपको ड्राई वेदर पता चल गया होगा। सो द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज आई प्रेफर द वेट वेदर। मेरे को वेट वेदर अच्छा लगता है मोर देन द ड्राई, अगर उसको कंपेयर किया जाए ड्राई वेदर से। मानसून सीजन कम्स आफ्टर वेरी हॉट एंड ड्राई मंथ्स ऑफ समर। जो मानसून सीजन होता है वो कब आता है, वो आता है हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी, वेरी हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, एंड और ड्राई मतलब खुश्क, खुश्क मंथ मतलब महीनों के बाद, समर के मतलब गर्मियों के। I like the relief the rain brings from the heat and enjoy having tea and fritters in the rain। So मुझे वो पसंद है कि जो हमें रिलीफ मिलता है, रेन जो रिलीफ लेके आती है हमारे लिए, जो कि हमें गर्मी से या फिर गर्मी से हमें बचाती है, वो रिलीफ लेके आती है हमारे लिए, और हम इंजॉय कर पाते हैं। जो टी होती है वो चाय और जो पकौड़े होते हैं वो रेन में। तो जो हम बोल सकते हैं जो वेट वेदर होता है वो रेनी वेदर हम बोल सकते हैं, रेन की तरह होता है। जब बारिश पड़ जाती है उसको बोलते हैं गीला, बोलते हैं, जैसे टॉवल की एग्जांपल दी थी। सो जो होता है ड्राई वेदर, ड्राई वेदर होता है जो बारिश मतलब जब डल जाती है, मतलब जब बारिश आ जाती है उसके 3 दिन बाद के जो मौसम होता है उसको ड्राई वेदर बोलते हैं। सो आई होप गाइज ये दोनों आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश किया अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग चीज़ों से कि आपको इनके मतलब समझ में आ जाए, जिससे कि आपके लिए आंसर देने आसान हो जाए, क्योंकि हमें रट्टा नहीं लगाना, हमें ये देखना है कि हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हमें समझना है एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आज की ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।